एवरीवन, हर हर महादेव। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे सीक्रेट शेयर करूंगी जो कि मैंने भगवत गीता की मदद से सीखी हुई है। ये हैक हर एक उन स्टूडेंट के लिए है जो कि इतने सारे फेलियर को फेस करते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैटर नहीं करता है कि आप किस रिलीजियस से हैं। तो इसमें मैं आपको 7 ऐसे टिप्स और ट्रिक बताऊंगी जो कि आपको स्टडी में हेल्प करवा सकती है। पहला है, जो तुम सोचोगे वो बनोगे। तो चलो एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको। एक बार ना श्री अर्जुन पूछते हैं श्री कृष्ण से कि हे श्री कृष्ण, इतना बड़ा युद्ध है, क्या इस युद्ध में मैं जीत पाऊंगा? और अगर मैं नहीं जीत पाया तो क्या होगा? मुझे ना बहुत तरह की घबराहट हो रही है, मेरा मन विचलित हो रहा है, मैं क्या करूं? कृपया मेरे मन को शांत करे। तो पता है श्री कृष्ण क्या कहते हैं? हे पार्थ, तुम जो सोचोगे वो बनोगे। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम युद्ध में हार जाओगे तो तुम हार जाओगे, और अगर तुम सोच रहे हो कि युद्ध में जीत जाओगे तो तुम्हें फिर जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यही है आज की हमारी पहली हैक, यू बिकम व्हाट यू बिलीव। और ये भगवत गीता के अंदर बार बार लिखा है कि सेल्फ कॉन्फिडेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और अब ये बस भगवत गीता के अंदर नहीं, उन सभी बुक के अंदर लिखा हुआ है जो कि आपको सक्सेस दिलाने में हेल्प करती है। आई नो कि एक स्टूडेंट के अंदर हर टाइम दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, जैसे कि हम एग्ज़ाम में पास होंगे या नहीं, अच्छे मार्क्स ला पाएंगे या नहीं, हम एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे या नहीं। तो फिर ये टाइम है आप अपने अंदर भर भर के कॉन्फिडेंस लाए, अपने माइंड को सिग्नल दे कि आप विनर हैं। बिलीव मी, अगर आपको लग रहा है ना कि आप कर पाएंगे तो आप पक्का कर पाएंगे। अब अगली बड़ी ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो कि है डू योर ड्यूटी। इसके ऊपर एक कहानी है, ध्यान से सुनना। 2 लड़के थे, उनको ना एक महाराज जी आके बोलते हैं कि वहाँ पर ना बहुत सारा खजाना रखा हुआ है। जो खजाना है ना वो जमीन के अंदर गिरा हुआ है। तो वो दोनों लड़के ना बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं और वो पूछते हैं क्या सच में ऐसा है? वो दोनों लड़के ना महाराज जी से पूछते हैं बताओ बताओ कहाँ पर है? तो महाराज जी कहते हैं बताऊंगा, लेकिन अगले 30 दिन तक तुम्हें लगातार उस जगह पर खुदाई करनी होगी। महाराज जी बोलते हैं कि तुम 2 लड़के हो तो तुम दोनों ना 12-12 घंटे अगर खुदाई करोगे तो 24 घंटे ऐसे ही हो जाएंगे और 30 दिन तो आराम से निकल जाएगा। उन दोनों लड़के ने जोश में आके कहा ठीक है। अब 15 दिन तक दोनों लड़कों ने पूरी मेहनत लगाई, पूरी जी जान लगाई और बहुत ही अंदर तक गड्ढा खोद दिया, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। और फिर आता है 16वां दिन। 16वें दिन पर ना बहुत ही तेज आंधी तूफान और बारिश आ रही थी। तो दूसरे लड़का कहता है क्या कि यार इतना आंधी तूफान आ रहा है तो कौन ही जाएगा खुदाई करने, एक दिन नहीं खोदेंगे तो क्या ही हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा लड़का था ना वो अपने काम के प्रति बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस था, इसलिए वो उतनी बारिश में भी गया खुदाई करने के लिए। और सौभाग्य की बात तो देखो, उसको उसी दिन ही खजाना मिल गया। दूसरे लड़के ने अपनी ड्यूटी एकदम अच्छे से निभाई, लेकिन पहले लड़के ने उस ड्यूटी को नहीं निभाई, इसलिए वो असफल रहा और पहला लड़का सफल रहा। भगवत गीता के अंदर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही बात आपको अपने जीवन में ही अप्लाई करना है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर जीवन में कोई फैसले से रिलेटेड हो। देखो स्टूडेंट लाइफ में जब हम होते हैं ना, तब एक दिक्कत तो हमेशा रहती है कि हम बहुत ही ज्यादा सोचते हैं। अगर हमने कोई टेस्ट दिया है, उस टेस्ट में कम मार्क्स आ गए तो हम उस चीज को लेकर के सोचते हैं। अगर कोई हमसे आगे बढ़ रहा है तो हम उस चीज को लेकर ओवरथिंक कर लेते हैं। पर आपको कॉन्शियस रहना है अपनी ड्यूटी करने पे। आपकी ड्यूटी क्या है? पढ़ाई करना है, रिवीजन करना है, लर्न करना है। अगर आप इतना कंसिस्टेंसी से होकर कर लोगे ना, तो मैं सच बता रही हूँ, कोई आपको सक्सेस होने से रोक नहीं सकता है। अब तीसरी टिप जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टिप है वो है माइंड कंट्रोल करना। भगवत गीता के अंदर एक चीज साफ शब्दों में लिखा हुआ है, देखो अगर हमने अपने मन को जीत लिया ना तो हम सब कुछ को जीत लेंगे। अगर हमने अपने मन को कंट्रोल कर लिया ना तो हम इस दुनिया के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, इस दुनिया में भी जीत सकते हैं। हम जो भी काम करते हैं ना उसको 2 भागों में हम बांट देते हैं, एक होता है सात्विक और दूसरा होता है तामसिक। तामसिक काम वो हो गया जिसको करने में हमें बड़ा मजा आता है। हम घंटों अगर उस काम को करें ना तो हमें थकावट जरा भी महसूस नहीं होता है, जैसे दोस्तों से गप्पे देना, अननेसेसरी बातें करना, रील स्क्रॉल करना, वीडियो देखना और फालतू के टाइम वेस्ट करना। अगर ये सारे काम हम लॉन्ग टाइम तक करते रहेंगे ना तो हम हमारी लाइफ को बर्बाद कर लेंगे। गेमिंग वीडियो देखना, यूट्यूब पे फालतू की वीडियो देखना, ये सभी काम हमारे दिमाग को खराब कर देती है और हम किसी काम को करने में ना सही ढंग से कॉन्शियस नहीं हो पाते हैं, जिससे हमारा काम भी बिगड़ जाता है और हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। अब आप बोलोगे कि हम ये काम करना नहीं चाहते हैं लेकिन हमसे ये हो जाता है। जी हाँ, ये सभी के साथ होता है। तो आप इसे कैसे
पहचानेंगे कि आपने आज पूरे दिन में कौन सा काम किया है। एक हैक बताती हूँ, जब आप रात में सोने जाते हो ना बेड पर, तो 2 मिनट आंखें बंद करके ये सोचना कि आज आपने ऐसे कौन से काम किए हैं जिससे आपको बेनिफिट मिला हो, आपने अपने सक्सेस की ओर कदम बढ़ाने के लिए वो काम किया हो, आपको उस काम को करने के बाद कोई पछतावा महसूस ना हो रहा हो। अगर आपने आज दिन भर में कोई ऐसे काम किए हो तो आप सही रास्ते पे हो, अगर नहीं किए हो तो फिर सुधरने का अभी भी वक्त है। देख लो, इसी तरीके से सात्विक कामना हमें सक्सेस दिलाती है। अब ये चीज़ आपके हाथों में है कि आप क्या करना चाहते हैं। सात्विक काम करने से आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। जहाँ बात सात्विक की आ गई तो मैंने तो बताया ही नहीं कि उसमें कौन कौन से काम आते हैं, जैसे कि मेडिटेशन करना। जी हाँ, अगर आप 5 से 10 मिनट भी मेडिटेशन करते हो ना, तो आपको एक ऐसा पावर आ जाएगा कि आप अपने माइंड के अंदर जो थॉट डालना चाहोगे ना, वो ही बस आएगा। एक्स्ट्रा की कोई भी डाउटफुल थॉट्स नहीं आएंगे आपके माइंड के अंदर। सुबह उठने का मन नहीं करता है, लेकिन हमें सुबह जल्दी उठना है। हमें पानी पीने का मन नहीं करता है, बट हमें एक अमाउंट में पानी पीना है। एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता है, वो करना है। पूजा पाठ में मन लगाना है, भजन करने हैं, भगवान पर ध्यान लगाना है, क्योंकि इस बात को आप नकार नहीं सकते हैं कि आपसे भी बड़ी कोई एक शक्ति है जो कि हमारी हर वक्त रक्षा कर रही है। ग्रैटिट्यूड करना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके पास ऑलरेडी जो चीज़ें हैं ना, उस चीज़ों के लिए कभी हम हमारे भगवान को थैंक यू बोल के देखें तो अलग ही सुकून मिलता है। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी मॉर्निंग रूटीन होना चाहिए, जिसमें कि बहुत कुछ ऐड ऑन हो, जैसे कि पानी पीना, जल्दी उठना, हेल्दी खाना खाना, स्टडी करना और नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना जैसी चीज़ें। अगली टिप है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन ना एक बहुत ही बड़ी चीज़ है जो कि हमें हमारे कामों से डिस्ट्रैक्ट करती है, हमें सक्सेस से बहुत ही ज़्यादा दूर ले जाती है। भगवत गीता में ना एक सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों चुना है। इसलिए चुना है क्योंकि जो श्री अर्जुन है ना, वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं थे संसार के मोह और माया से। अगर आपको पूरे वर्ल्ड में विनर बनना है ना, तो आपको अपने डिस्ट्रैक्शन को छोड़ना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन क्या है? फोन है डिस्ट्रैक्शन, फोन में रील देखना है डिस्ट्रैक्शन, लैला मजनू वाली बातें करना। अब अगली पॉइंट है रियल फ्रेंडशिप। जी हाँ, हमारे लाइफ में ना रियल दोस्त होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि हे पार्थ, तुम अपने ना सच्चे मित्रों की खोज करो और साथ में अपने बुरे मित्रों को भी खोज करो, ताकि तुम्हें पता चले कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन पराया, कौन तुम्हें सही समय पर साथ दे सकता है और कौन तुम्हें धोखा दे सकता है। आजकल ना हम स्कूल और कॉलेज के लाइफ में ना बहुत सारे फ्रेंड्स बनाते हैं, जिसमें कि कुछ रियल होते हैं और कुछ फेक होते हैं, तो उनका चुनाव करना हमें बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए, ताकि हम आगे जाकर के पछतावा ना करें। फेक फ्रेंड को आप ऐसे पहचान सकते हैं। इमेजिन करो कि आपका एक एग्जाम है और आपने अपने फ्रेंड को कॉल करा कि भाई यार देख, कल एग्जाम है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, तूने पढ़ा है क्या? तो उनका सामने से जवाब आएगा कि नहीं, और आप भी उसका नहीं सुन के पढ़ना छोड़ दोगे। उसके जब एग्जाम में वो अच्छे नंबर लाके पास हो जाएगा ना, फिर आपको एहसास होगा कि वो आपके कैसा फ्रेंड था। अगली पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है अपनी वैल्यू को समझो। बड़ी ही इंपॉर्टेंट कहानी है, ध्यान से सुनना। एक बार क्या है ना, एक लड़का अपने पास एक पत्थर रखता है और कोई दूसरा लड़का भागा भागा आता है और कहता है भैया ये पत्थर मुझे दे दो, मैं आपको इसके बदले 10 रुपए दूंगा। तो वो पहला जो लड़का है ना, वो कहता है कैसा पागल इंसान है, इस पत्थर के मुझे 10 रुपए दे रहा है, बेवकूफ है ये एक नंबर का। पहले लड़के को लगा कि उसने उसे बेवकूफ बना दिया है, पत्थर भी दे दिया और 10 रुपए भी ले लिए हैं। तो वो जो पहला लड़का है ना, एक दिन बड़े से शहर के अंदर घूमने जाता है और एक बड़ा सा शोरूम के अंदर जाता है और देखता है कि वही पत्थर वहां पर रखे हुए हैं और उसका जो दाम है ना, वो करोड़ों का है, और उस पे जो टैग लगा होता है ना करोड़ों का, वो ये देख के शॉक्ड हो जाता है और वो भागा भागा सा जाता है और वहां नीचे देखता है तो वो कोई नॉर्मल पत्थर नहीं था, वो एक कीमती जेम स्टोन था। लेकिन उस इंसान को उस पत्थर की वैल्यू नहीं पता थी और उस टाइम पे वो बहुत ही ज्यादा रिग्रेट महसूस करता है कि काश मुझे सही समय पर इसकी वैल्यू पता चल गई होती। ये कहानी पता है मैंने आपको क्यों सुनाई? क्योंकि आज के टाइम पे ना आप अपनी और अपनी टाइम की बर्बादी कर रहे हो, अपने टाइम की कोई वैल्यू नहीं कर रहे हो। ठीक है यार, 6:15 हो गया, अरे कोई बात नहीं यार, 6:30 से पढ़ेंगे। अरे यार टाइम टेबल बनाया, फॉलो नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, अगले दिन से शुरू करेंगे। ये चीज़ें ना आपको बहुत ही ज़्यादा पीछे खींच कर ले जाएंगी। क्यों? आप 6 बजे पढ़ने नहीं बैठ सकते हो? 6:10 में भी पढ़ने बैठ सकते हो और 6:05 पे भी पढ़ने बैठ सकते हो। एक दिन नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, 1 घंटा नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं समझोगे ना, तब तक आप
जीत नहीं सकते हो। अपने समय को बर्बाद मत करो, यही भगवत गीता के अंदर लिखा हुआ है। और अपने समय का अच्छी तरीके से उपयोग करो। जिस इंसान को अपने समय और अपने आप की वैल्यू पता चल जाएगी ना, वो इंसान उसी टाइम सक्सेसफुल हो जाएगा। और हमेशा याद रखना, आपके सिवा ना आपको और कोई भी नहीं बदल सकता है। बदलने की शुरुआत आपको खुद से ही करनी होगी। आप खुद बताना, किसी दिन आप 1 घंटे पढ़ लेते हो तो आपको अपने अंदर में कितना कॉन्फिडेंट फील होता है ना कि आज मैंने कुछ तो उखाड़ा है। तो यही ज्ञान से कॉन्फिडेंट बढ़ता है। अब जो आखिरी और लास्ट पॉइंट है ना, वो है कि वक्त सबका बदलेगा और जो होता है ना वो एकदम अच्छे के लिए होता है। भगवत गीता हमें जीवन जीना सिखाती है, जीवन को अच्छी तरीके से जीना सिखाती है। देखो दोस्तों, मुझे पता है कि स्टूडेंट लाइफ में ना बहुत सारे फेलियर का फेस करना पड़ता है। पढ़ाई के बावजूद भी मार्क्स कम आते हैं, रिश्तेदारों के ताने सुनने पड़ते हैं। तो हमेशा याद रखना कि आप अभी जिस स्टेज पे हो ना, और जो भी हो रहा है आपके साथ, वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। वो आपको अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ समय बाद आपको एहसास हो जाएगा कि ये आपके भले के लिए था। आपको फिर से एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगी। एक लड़का था जो कि अपने कंपटीशन एग्जाम की ना 4 साल से तैयारी कर रहा था। खूब लगन और मेहनत से वो पढ़ाई किया करता था। लेकिन एक दिन उसका एग्जाम था और जब रिजल्ट आया ना, तो रिजल्ट चेक करने में उसको पता चला कि वो तो फेल हो गया, वो तो पास हुआ ही नहीं, कुछ नंबरों से उसका पेपर रह गया। वो जो बेचारा था ना, वो सोचता है कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, पूरी तरह से वो टूट चुका था। वो भगवान को कोसने लगा था। लेकिन उसके ही 2 महीने बाद एग्ज़ाम थे और वो बहुत ही हार्ड लेवल का एग्ज़ाम था। उसने मज़े मज़े में बस एग्ज़ाम दे दिए और वो रिजल्ट में पास हो गया और उसको वो जॉब लग गई। अगर उसका पहले ही उस एग्ज़ाम में क्लियरिफिकेशन हो जाता तो क्या वो इस एग्ज़ाम में बैठ पाता और क्या वो इतनी बड़ी नौकरी मिल पाती? तो इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसीलिए दोस्तों याद रखना, वक्त को बदलने में थोड़ा वक्त तो लगता है। चलो मस्त रहो। हर हर महादेव।